हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई का जो एग्ज़ाम है कॉमन कैडर का। तो इसके लिए जो टेस्ट सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सीरीज को जाके परचेज कर लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए। तो उसी पे ही मैं आज कुछ अपडेट आपको देने आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज की, अभी मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी पर्टिकुलरली और नहीं आपको मैं कोई सजेशन देने वाली हूँ किसी भी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। बट मैंने क्या डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, इवन मैंने ना परचेज भी की टेस्ट सीरीज और देखा कि परचेज मैंने इसीलिए की थी कि उनके क्वेश्चंस मैं देखूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए हैं और क्या ये मतलब हमारे एग्जाम से रिलेटेड, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो देखिए कुछ टेस्ट सीरीज में तो मुझे हंसी और आ रही है। मतलब उनका ना जो हमारा एग्जाम पैटर्न उन्होंने पूरी तरीके से बैंकिंग कर दिया है। किसी किसी ने पूरी तरीके से उसको मतलब एक होता है ना एसएससी पैटर्न पे कर दिया पूरी तरीके से। तो अगर हम देखिए, मुझे भी अभी नहीं पता है कि इसका एग्जाम कैसा होने वाला है आपका, क्योंकि ये मिक्सचर है आपके बैंकिंग और आपके जो आपका एसएससी है उसके एग्जाम का। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो डिटेल्ड वाइज आपको ना हर एक चीज़ वहाँ पे पूछी हुई है और हर एक चीज़ आपको सिलेबस में दी हुई भी है। ओके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अगर किसी टेस्ट सीरीज को आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप यही कर सकते हैं कि उनके फ्री मॉक को दीजिए। बाकी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, मतलब जैसे आपके एसएससी के क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो आपके बैंकिंग के भी क्वेश्चन पेपर हैं, टॉपिक वाइज डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स रहते हैं ना उनके, आप उनको प्रिपेयर करने के बाद उनके क्वेश्चंस लगाइए और एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद में उसको एनालाइज करिए। हर एक क्वेश्चन में टाइम दीजिए और अगर आप नहीं कर पा रहे, आप वर्किंग हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना उसके बाद में, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उससे स्टार्ट करो और जो भी डाउट आ रहा है ना उसको क्लियर करिए और वहाँ पे कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। और मतलब थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा ना, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आपने की है तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को देखिए कि वहाँ पे कैसे उसको सॉल्व करने का किया गया है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पेपर भी उठाएं ना तो आपके जो मैथ्स में भी क्वेश्चंस हैं, क्वांट में जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग चीज़ों, मतलब लगभग एग्जाम्स में ना रिपीटेड भी रहे हैं। मतलब कोई भी एक जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आप अगर आप टेस्ट सीरीज में भी लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख रहे हो, कुछ क्वेश्चंस ना मतलब बेस्ड होते हैं उसी क्वेश्चन पे, पहले ही क्वेश्चन पे, बस ये कि क्वेश्चन को वो चेंज कर दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। और बेसिक्स अगर आपको पता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप क्वेश्चंस को कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे और इसको ना फ्रेश माइंड से करिए। प्रेशर में आगे करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। ओके, और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में आप मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ना जो एक आध जो भी परचेज करके भी देखी है ना उसको देखने के बाद में अभी मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करो। और होप जो उन्होंने अपकमिंग जो वीडियोस, जो अपकमिंग जो उनके क्विज वगैरह हैं वो अच्छे दिए हों। बट स्टिल जो अभी तक उनके जो ओपन थे क्विज वगैरह वो मैंने जो देखे हैं, मैंने मतलब मल्टीपल टेस्ट सीरीज भी खरीदी बट मुझे नहीं कोई अच्छी लगी है। आप इससे अच्छा तो आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर ऐसे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, दोनों ही क्वेश्चन उठा लो आप। बैंकिंग के भी जो पेपर्स हैं, मतलब जो भी मॉक वगैरह हैं बैंकिंग के जो मॉक हैं और जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, दोनों को सॉल्व कर डालो। पेपर जैसा भी होगा उसमें ना टॉपिक जो दिए हुए हैं ना उससे बाहर तो नहीं आएगा ना पेपर। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहां भी मिल रहे हैं, मॉक वगैरह में मिल रहे हैं, उनको करो और उससे प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो उतना। और रही बात आपके अदर पोर्शन की, इंग्लिश की भी जो मैं बात कर रही हूँ उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, उन सबको अच्छे से तैयार कर लो ताकि, क्योंकि ना इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये, ठीक है। और अच्छे से अगर आप कर लोगे ना तो आपका स्कोर हो जाएगा। अगर क्वांट का एक एक पोर्शन भी अगर आपका वीक है तो दूसरे पोर्शन पे आप अच्छे से स्कोर कर लोगे।
रीजनिंग में भी सेम थिंग करनी है, प्रैक्टिस करो, दोनों ही पेपर से प्रैक्टिस करो, बैंकिंग के पेपर से भी, एसएससी के पेपर से भी प्रैक्टिस करिए। और बैंकिंग का तो प्रीवियस ईयर का पेपर वैसे भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह से ही आप कर सकते हैं, तो आप मॉक टेस्ट से करिए। एसएससी के अवेलेबल हैं आपके, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को करो, सॉल्व करो, और उन सॉल्व करने के बाद में ना एक एक क्वेश्चन को टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप आगे जो भी क्वेश्चन करोगे ना उसको नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली उसका आंसर नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन को करिए, देखिए, समझिए कैसे सॉल्व करना, उसको थोड़ा टाइम लगाइए उस पर। जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट में ही कर देना है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लो, 5-10 मिनट का जितना टाइम लेना है, पहली बार में दूसरी बार में टाइम लो। उसके बाद में अगर वही क्वेश्चन उसी तरीके क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जीके जीए में कोई भी कुछ भी आ सकता है, कुछ एंड नहीं है उसका, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं आए हैं आपके एग्जाम्स में, उन पे फोकस करिए। ल्यूसेंट की बुक के को जो क्वेश्चंस हैं, ल्यूसेंट की बुक के जो भी एमसीक्यू हैं, 1 लाइनर हैं, उन पे फोकस करिए। रेड लाइन से जो भी आपका ल्यूसेंट की बुक में लिखा हुआ है वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेड में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी फोकस करिएगा। पिंक में है शायद ये, तो उसको भी फोकस करना। और 1 लाइनर जो है उस पर फोकस करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए। यही सारी चीज़ें हैं, इससे ही आप एएआई का एग्ज़ाम को कर सकते हैं। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, सारी चीज़ों को एक साथ मत उठाइए। पहले क्वांट जो सब्जेक्ट वीक है उसको पहले उठाइए, और अगर आपकी रीजनिंग वीक है, क्वांट सही है, तो रीजनिंग को पहले उठाओ। ओके, तो एक सब्जेक्ट आप मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप अभी क्वांट उठा रहे हो, क्वांट के साथ में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो। सॉरी, क्वांट अगर आप उठा रहे हैं, एक आप इंग्लिश का सब्जेक्ट ले सकते हो क्वांट के साथ में, ताकि आप जब भी इंग्लिश पढ़ के आप बोर हो रहे हो, बोरियत आपको आ रही है, तो आपने क्वांट ले लिया, क्वांट के क्वेश्चंस लगा रहे, तो वहाँ ना माइंड एक्टिव रहेगा। फिर रीजनिंग और आपका जीके जीए, इसका आप सेट बना सकते हो। तो इससे क्या, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको बोरियत भी नहीं फील होगी, और आपका माइंड भी एक्टिव होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम सब्जेक्ट्स करते हैं उस टाइम हमारा माइंड एक्टिव रहता है। और एंड इसमें आपको ना मतलब डर के मत करिए कि मुझे ये तो आता ही नहीं है, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। टाइम दो, कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स का, रीजनिंग का, उसको टाइम दीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर टाइम उसमें अभी लग रहा है कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, लेकिन जब आप मेक श्योर कि उसी तरह क्वेश्चन आप फर्दर करें तो वहां टाइम ना लगे। ओके, प्रैक्टिस से ही होगा, तो प्रैक्टिस करिए। बट स्टिल मेरे पास में कोई टेस्ट सीरीज का सजेशन नहीं है आपके लिए, कोई टेस्ट सीरीज अभी आप मत परचेस करो, ये मेरा सजेशन है। बैंकिंग की अगर कर रखी है, बैंकिंग के तो फ्री में भी अवेलेबल हैं आपके, बट अगर बैंकिंग की कोई भी ले रखी है तो बैंकिंग क्वेश्चन वहां से लगाइए। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनसे उसके क्वेश्चंस लगाइए। आप मतलब जब ये कर लोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, और ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्योंकि मुझे टेस्ट सीरीज सीरियसली, मैंने जब इसको परचेज भी किया ना, तो उनके जो मतलब जो लॉक हैं टेस्ट, वो तो चलो मैंने अभी तक देखे नहीं है, बट जितने भी एक्टिव हैं अभी लाइव जो टेस्ट हैं, रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे कुछ लगता है कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लगेगी, विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, बट टिल देन क्यों आपको अपने पैसे वेस्ट करने हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को जब ऐसे ही कर सकते हो तो। ओके, होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कुछ भी डाउट आता है इस एग्जाम से रिलेटेड, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका डिटेल सिलेबस टेलीग्राम में अवेलेबल है, टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।